यार और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और भी तमाम जवान जो है मौके पर पहुंच गए और देखिए उनसे किस तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है। आपके पास जो प्रोडक्शन है वो करना पड़ेगा। लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ड्रोन ऊपर है, मॉनिटर यहाँ से हो रहा है और ये लैपटॉप इसमें पूरे विजुअल्स आ रहे हैं। जिस भी गली में ड्रोन इसका इस्तेमाल किया था और आज प्रयागराज में जब कल शाम को पोस्टर्स लगे हैं दंगाइयों के, उसके बाद पूरी तैयारी है। हमारे जवान पूरे साजो सामान के साथ तैयार हैं और कोई भी स्थिति होगी हम उससे, हमारे सीनियर अफसर हैं उनके ब्रीफिंग, उनके निर्देश के हिसाब से हम लोग अच्छी तरह से उनको निपटेंगे और कोई भी इस तरह की कोई भी घटना, हमें भरोसा है कि कोई भी घटना ऐसे घटित नहीं होगी। आप लोग निश्चिंत रहें और बेहतर रहेगी स्थिति। कुछ नहीं होगा, अब सारी तैयारी है हमारी अपनी, आप लोग निश्चिंत रहें, कोई ऐसा घटना नहीं घटने जा रही है। प्रयागराज में पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जमकर उपद्रव और बवाल हुआ था। 10 जून को हुए बवाल के बाद अब 17 जून को कल एक बार फिर जुमे की नमाज होनी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। यहाँ पर जगह जगह पुलिस पीएसी के साथ ही आरएएफ और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। जिन गलियों से पत्थरबाज निकले थे, पत्थरबाजी हुई थी, उन गलियों के बाहर भी पुलिस पीएसी के साथ ही आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा बवाल हुआ शुक्रवार को, उसके बाद जो दिन थे तब से लगातार यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आज 7वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई हिंसा न हो सके, लोग बाहर भीड़ न जमा कर सके, इस तरह के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार इस पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया गया है ताकि शुक्रवार को जो एक बार फिर जुमे की नमाज होनी है तो किसी तरह का उपद्रव न हो सके। इस पूरी निगरानी के लिए न सिर्फ पुलिस पीएसी के जवानों का तैनात किया गया है, बल्कि आसमान से भी निगरानी की जा रही है, जिसके लिए पुलिस के ड्रोन यहां पर लगाए गए हैं, जिसके जरिए निगरानी की जा रही है। साथ ही इस पूरे इलाके में कोई निर्माणाधीन मकान है जहां पे काम चल रहा था, तो वहां पे जो ईंट पत्थर या कुछ निर्माण से जुड़ी सामग्री रखी थी उसको भी हटा दिया गया है ताकि कहीं अगर किसी तरह का कोई उपद्रव होता भी है तो लोगों के पास ईंट न रहे, लोग पत्थरबाजी न कर सकें। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो लगातार जो मस्जिद से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कल जुमे के दिन नमाज होगी उसके बाद किसी तरह की कोई हिंसा, उपद्रव, बवाल न हो सके, उसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि न सिर्फ सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं बल्कि इस तरह की भी व्यवस्था कर ली गई है कि कल किसी तरह का कोई उपद्रव यहां पर न हो सके। मनीष पालीवाल, ईटीवी भारत, प्रयागराज।